नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह न केवल अपने गानों और फिल्मों से बल्कि अब अपनी राजनीतिक सक्रियता से भी चर्चा में रहते हैं। 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन हार के बाद बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। अब चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से जुड़ने का न्योता दिया है। ऐसे में पवन सिंह के सामने दो बड़े विकल्प हैं, या तो वे बीजेपी में बने रहें या संगठन में काम करें साथ में, या आरजेडी से चुनाव लड़कर नया राजनीतिक अध्याय शुरू करें। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनका अगला फैसला बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो सहयोगी अनन्या जी और अनु जी। तो हम अनु जी से बात करेंगे। तो अनु जी, जनता ये जानना चाहती है कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीजेपी का दामन फिर से थामेंगे या आरजेडी का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इससे पहले पवन सिंह की जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको आशासुर से टिकट दी थी, उसके बाद वहां पर आया कि उनकी अश्लीलता गानों के लेके, लेकिन पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर हमको वहां से चुनाव नहीं लड़ना होता तो हम टिकट के लिए हाँ ही नहीं करते, क्योंकि वह कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर वार करते हुए कह रहे कि बीजेपी ने जो मेरे साथ किया है इस बार बीजेपी के साथ नहीं देंगे, जिसके लेके वो आरजेडी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब आरजेडी उनको टिकट दे रही है तो देखना ये है क्या पवन सिंह इस बार चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे। अगर आरजेडी से वो चुनाव लड़ेंगे और काराकाट की विधानसभा से, तो देखना है कि उनकी पत्नी भी जा रही है लोकसभा के बाद। पवन सिंह जो कि दोबारा वहाँ पर गए नहीं है जनता के बीच में, और उनकी पत्नी लगातार जा रही है, सोशल मीडिया पर देखने के भी मिल रहा है। अब वहाँ से अगर पत्नी उनकी खड़ा हो रही है तो इससे पहले आपने देखा कि इनकी जो कोर्ट में डिवोर्स के लेकर चर्चे में नजर आ रहे थे, और इस बार जो आएंगे तो दोनों विरोधी होंगे, विपक्ष एक दूसरे के होंगे। अब पवन सिंह की जो पत्नी है वो जेडीयू से बात कर रही है और पवन सिंह जो कि आरजेडी से बात कर रहे हैं, दोनों अगर विपक्ष कर रहे हैं तो वहाँ इस बार जनता किसके साथ होगी? जी, हालांकि दोनों पति पत्नी हैं, और अगर एक विपक्ष में जा रहा है, एक पक्ष में जा रहे हैं, तो दोनों में से जनता किसका साथ देगी, आप ये कहना चाहती हैं? लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी नजर आई थी प्रचार करते हुए, इस बार वो खुद के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन क्या जनता इस बार पवन सिंह के साथ देगी या ज्योति सिंह के साथ देगी? तो अनन्या जी, आपको क्या लगता है कि इस बार पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा? क्या वे फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे या आरजेडी का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी, जैसा कि आप सवाल पूछ रही हैं, बीजेपी के साथ जो लोकसभा में उन्होंने हाथ थामा था बीजेपी का, और बीजेपी के साथ जिस तरह की स्थिति बनी, काराकाट और ये आसनसोल का जो खींचतान हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से निर्दलीय लड़ा है काराकाट से, और हालांकि वहाँ हार भी गए। आधिकारिक रूप से वो बीजेपी से ना अलग होते हुए भी जनता के सामने अलग हो चुके थे, और अब पूरी तरह से पुष्टि ये हो चुकी है कि वो अब तेजस्वी यादव की बहुत बड़ाइयां करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत उन्हें जमीन से जुड़े हुए नेता बता रहे हैं। अनन्या जी, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि पवन सिंह के अगर बयानों पर नजर डालते हैं तो पवन सिंह यहाँ तेजस्वी यादव की तारीफ के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं, लेकिन जहाँ तेजस्वी का, जहाँ आरजेडी की तारीफ पवन सिंह करते नजर आ रहे हैं, वही तेज प्रताप कहते नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह तो नाचने गाने वाले लोग हैं। भाई, अगर तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप को खुद को राजद ने निकाल दिया है 6 सालों के लिए। अब ये खबर आ रही है, सूत्रों की माने तो इस बार तेज प्रताप अपने निर्दलीय खड़े हो सकते हैं या अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं, तो उनकी बातों से राजद पे क्या ही असर पड़ना है। अगर राजद को किसी को चुनना होगा तो वो तेज प्रताप से तो उस चीज़ के बारे में मांग करने नहीं आएगी, बात करने नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है पवन सिंह की, तो पवन सिंह तेजस्वी यादव की तरफ जिस तरह का झुकाव दिखा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी से उनका पूरा मन उतर चुका है और वो इस बार राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों युवा नेता हैं, पावर स्टार है पवन सिंह, उनका एक लंबा फॉलोअर लिस्ट है, और तेजस्वी यादव का भी युवाओं में क्रेज है। तो अगर दोनों बड़े नेता और युवा नेता एक साथ हो जाएंगे तो हो सकता है एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश हो और राजद को भी कुछ सीटों का फायदा हो। तो तेजस्वी यादव मेरे ख्याल से वो हाथ खींचना नहीं चाहेंगे। हम खुद राजद में गए थे, वहाँ बात हुई है, तो उनके प्रवक्ता ने भी यही कहा कि लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छा काम करते हैं, तो जो साथ आना चाहेंगे उनके लिए हम बाहें फैलाकर खड़े हैं।
तो आगे के भविष्य ये हो सकता है कि पवन सिंह राजद के साथ विधानसभा चुनाव में खड़े हो जाए। और जहाँ तक बात है ज्योति सिंह की, तो कोर्ट के बाद जनता एक महासंग्राम देखेगी चुनावों में। ज्योति सिंह के तार जुड़ रहे हैं जेडीयू से और पवन सिंह इसीलिए खड़े हो चुके हैं विरोधी पार्टी के साथ। तो यहाँ भी एक संग्राम पति पत्नी का देखने को जनता को मिल सकता है। आगामी विधानसभा मेरे ख्याल से तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अनु जी, जहाँ देखा जाता है कि ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह हमेशा अपने पोस्ट में पवन सिंह की तारीफ में ही बात करते हैं, पर कभी भी वो पवन सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं करती है। लेकिन यहाँ देखना तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर दोनों आमने सामने खड़े रहेंगे तो यहाँ पे ज्योति सिंह पवन सिंह को क्या सपोर्ट करेगी? देखिए, लोकसभा में जो पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ किए, पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह इतने धूप में जाके प्रचार करती नजर आई। उसके बाद पवन सिंह की जो माँ है, आपने सुना कि पवन सिंह की जो माँ बोली है, पवन सिंह भी बोले कि ज्योति सिंह पैसा लेकर आई थी प्रचार करने के लिए, जो वो इतनी अपने पति के लिए जो इस तरीके से कि वो पवन सिंह की एक वीडियो देखे जिसमें सिंदूर डालते हुए नजर आए, वो तो कोई दिखावा नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो किया गया, हमेशा देखा गया भावुक हाँ, पोस्ट ही करती है वो हाँ, पवन सिंह को लेकर। क्योंकि पवन सिंह के अभी देखिए कि एक उसमें जिसमें एक लड़की पे लेके बोल रहे हैं कि उनकी पसंद आ गई है, क्योंकि वो कभी किसी लड़की पर टिकते नहीं हैं। अब उनकी पत्नी जब उनके साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को जो मिला है पवन सिंह की वजह से उनको जाना है लोग। तो अब वो जनता के बीच में जा रही है, वो अकेले जा रही है, जो जनता के बीच जनता की मुसीबतों के बारे में जान रही है। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अब विरोधी तो खड़ा होगी ही, क्योंकि वो अपने के लिए लड़ेगी। या अनुज, मेरा एक सवाल है आपको, ऐसा मैं पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है कि पहले पवन सिंह के नाम से ज्योति सिंह जो है वो फेमस हो गई और अब पवन सिंह पर के ही विरोध में खड़ी हो रही, एक तरह से यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेला नहीं गया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ज्योति सिंह जो है वो विक्टिम कार्ड ले ली, सिंपैथी ले ली, लोकसभा चुनावों में प्रचार कर ली और अब विधानसभा में अलग हो गई है। तो लग रहा है जैसे कि अलग नहीं हुई है। ये देखिए, वहाँ पर अलग नहीं है, क्योंकि वो उससे पहले वो तो साथ ही में लड़ रही थी, क्योंकि उसके साथ ना गलत व्यवहार हुआ। वो तो ये होता कि हाँ, पवन सिंह के पास पवन सिंह खुद लेकर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए। उसके बाद पवन सिंह वो काराकाट में जाना छोड़ दिए, पत्नी से रिश्ता खत्म कर दिए, कहीं ना कहीं एक डिवोर्स ही लेके चलिए तो हो गया है। एक यहाँ पे बात हो सकती है कि जनता की जो संवेदना है, जो सिंपैथी है, वो ज्योति सिंह के साथ है। तो एक तरह से ज्योति सिंह का पलड़ा भी भारी होता दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इस बार ज्योति सिंह भी विधानसभा चुनावों में अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि ज्योति सिंह अब पूरा वहाँ से अगर निर्दलीय भी वहाँ खड़ी हो जाएगी, किसी पार्टी से नहीं भी होगी, तो काराकाट की जो जनता है कहीं ना कहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के साथ नजर आएगी। पवन सिंह अगर पार्टी से भी खड़ा होंगे तो वहाँ पर वो हार ही उनको सामना करना पड़ेगा। अनुज, एक सवाल और है आपसे कि राघोपुर की बात करते हैं तो राघोपुर में ऑलरेडी प्रशांत किशोर का जनसुराज से 3 प्रत्याशी ऑलरेडी उतर चुके हैं और वहाँ आरजेडी का भी गढ़ है। अनुज जी, एक सवाल और है, अंतिम सवाल है मेरा कि पवन सिंह प्रशांत किशोर में इंटरेस्ट दिखाते नजर आते हैं, उनका ये कौन सा स्टेप है? देखिए, बातचीत अभी कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में उनकी बातचीत चली थी, बीजेपी से चल रहे थे, जेडीयू नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए थे लोकसभा के समय। और इस बार भी वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं अगर आरजेडी उनको टिकट नहीं देगी तो हो सकता है प्रशांत किशोर टिकट मतलब ये कहना चाहती है कि वो बैकअप प्लान रख कर चल रहे हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए कि वो सोच रहे हैं कि इस बार वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़के, किसी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी तो इस बार उनको टिकट नहीं है देगी, क्योंकि बीजेपी के जिस तरीके से वहाँ पर वो विपक्ष खड़े हुए थे, तो अगर ये आपको तेजस्वी यादव नहीं टिकट देंगे तो प्रशांत किशोर देंगे तो उनके पास चले जाएंगे, इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति ये बनी हुई है, खास करके पवन सिंह को लेकर के, कि जिस तरीके से वो राजनीति में अपनी कोशिशें बरकरार रख रहे हैं, कोई ना कोई एक पार्टी जो है उनका दामन वो थाम सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आशंका लग रही है कि राजद ही होगा, क्योंकि राजद का और प्रशांत किशोर की पार्टी का दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विभिन्न चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व वाले पवन सिंह आदमी है, राजद उनका हाथ थाम सकती है, ये ज़्यादा आशंका। आपको हम रोकना चाहेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से कह रही हैं कि पवन सिंह को और तेजस्वी यादव दोनों युवा नेता हैं, तो युवा हैं तो कहीं वही लोकसभा में जो आरजेडी है, आरजेडी ने उनको नचनिया बजनिया कहा था, तो क्या नचनिया बजनिया कह के वो विधानसभा चुनाव में वो दोनों साथ होंगे? कहीं ना कहीं तो हो सकता है उनको अभी बस झांसा दे रहे हैं आने वाले चुनाव को लेके।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आए थे, लेकिन बात अभी अलग हो चुकी है। बीजेपी से अलग होने के बाद पवन सिंह को एक तरह से सिंपैथी भी मिला है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो हमने पहले ही बोला कि एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जो फॉलोअर्स पवन सिंह के हैं, अगर वो पवन सिंह साथ में आते हैं तो एक बड़ा जो वोट बैंक है तेजस्वी यादव के साथ आ जाएगा। ऐसी चूक तेजस्वी यादव नहीं करेंगे। कुछ बयानों की वजह से वो, हमको नहीं लगता है कि एक बड़ा सा वोट बैंक गंवाना चाहेंगे। पवन सिंह का हाथ थामने में उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन ये है कि बीजेपी से अभी पवन सिंह ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है कि बीजेपी को वो छोड़ चुके हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बीजेपी उनको फिर से अगर टिकट दे दी तो कहीं आरजेडी से पहले वो बीजेपी को देखेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है, आपने सही कहा है कि औपचारिक रूप से अभी तक पवन सिंह अलग नहीं हुए, लेकिन फिर भी लग रहा है ऐसा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, क्योंकि कोई कुछ सामने नहीं आ रहा है, स्टार प्रचारकों में नहीं है, रैलियाँ नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह का माहौल लोकसभा में पवन सिंह के द्वारा उत्पन्न किया गया था, बीजेपी उनके साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगी इस बार। और तेजस्वी यादव की बड़ाई भी करते दिखाई दे रहे हैं पवन सिंह, तो हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया है बीजेपी से, ये एक बड़ी बात है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी से सुना कि किस तरह से इन्होंने जनता के समक्ष अपनी बातों को रखा कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा, क्या वो फिर से आरजेडी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या जन स्वराज के दर पर जाएंगे, या देखना तो ये भी होगा कि क्या बीजेपी फिर से अगर उनको बुलावा भेजती है तो क्या बीजेपी का दामन थामते हैं। ये देखना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, और ये देखना भी होगा कि क्या दोनों पति पत्नी अगर आमने सामने होते हैं तो क्या एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे की बुराई करते हैं या एक दूसरे का साथ देते हैं इस चुनाव में। तो ऐसे ही अपडेट कर जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।